आज हम बात कर रहे हैं कि किसको कन्या अपनी नहीं देनी चाहिए, कैसे वर को कन्या नहीं देनी चाहिए और कैसे वर को कन्या ब्याहने से कैसा फल प्राप्त होता है। कि हे ब्राह्मण, कि अगर आप कन्या के लिए वर ढूंढ रहे हैं तो वर रूपमान हो, गुणवान हो, कुलीन हो, तरुण हो, समृद्धिशाली हो, धन धान्य से संपन्न हो, ऐसे वर को कन्यादान करने का क्या लाभ प्राप्त होता है वह सुने। पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है ऐसे वर को जो कन्या प्रदान करते हैं। और कैसे वर को कन्या नहीं देनी चाहिए इसका भी विधान सुनिए। जो बहुत ज्यादा खाता हो, कि बहुत ज्यादा, जैसे कि हर 1 घंटे में उसको खाने को कुछ भी चाहिए, तो ऐसे वर को भी कन्या नहीं देनी चाहिए। अत्यधिक खाने वाले को कन्या नहीं देनी चाहिए। अधिक दूर रहने वाले को भी कन्या नहीं देनी चाहिए, कि आप मिलने के लिए भी तरस जाएं, अपनी कन्या को देखने के लिए भी तरस जाएं, तो ऐसे वर को भी कन्या नहीं देनी चाहिए। अत्यधिक धनवान हो, यानी कि अत्यधिक धनवान से अर्थ है कि आप अगर निम्न हैं तो आपने अति धनवान को दे दिया तो वहां पर भी आपकी कन्या की का सम्मान नहीं होगा। उसको हर वक्त यही ताने मिलते रहेंगे कि तुम्हारा परिवार ऐसा, तुम्हारा ऐसा। तो अपने से थोड़े ऊंचे धनवान को दें, परंतु अत्यधिक धनवान को आप न दें। अपने से बराबर पे दें या फिर अपने से थोड़े बड़े को दें। जिसमें अधिक दुष्टता हो, जो बहुत दुष्ट हो, जिसके हृदय में कभी भी दया की भावना ना हो, ऐसे वर को कन्या नहीं देनी चाहिए। जिसका कुल उत्तम ना हो, ऐसे व्यक्ति को भी कन्या नहीं देनी चाहिए। जिसके कुल खानदान में कोई गलत कार्य करने वाले लोग हों, तो ऐसे व्यक्ति को भी कन्या नहीं देनी चाहिए। जो मूर्ख हो, ऐसे व्यक्ति को भी कन्या नहीं देनी चाहिए। मूर्ख को भी, क्योंकि मूर्ख के को समझाया नहीं जा सकता है, क्योंकि मूर्ख वह होता है कि जिसके सामने मुंह पर तारीफ करते रहो तो वह उसको लगता है कि हाँ अच्छा है, और जो मुंह पर उसकी सत्य बोल देगी अगर आपकी कन्या तो वह उसको बुरा लग जाएगा। तो इसलिए मूर्ख को भी अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए। अगला है अतिवृद्ध। अत्यधिक वृद्ध व्यक्ति को भी अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए। अत्यंत दीन, अगर ज्यादा गरीब है आप, अगर आप नॉर्मल हैं तो आप अपने से अत्यधिक गरीबी में अपनी कन्या को नहीं देना चाहिए। वह पिता नरकगामी होता है जो अपनी कन्या को किसी गरीब को ब्याहता है। अपने से थोड़ा बड़ा देखिए, लेकिन अपने से गरीब मत देखिए, अपने से नीचे मत देखिए अपनी कन्या के लिए वर। अगला आता है किसी रोगी को कन्या अपनी नहीं देनी चाहिए। अत्यधिक निकट रहने वाले को भी कन्या नहीं देनी चाहिए। कई जगह ऐसे देखने को मिलता है कि ये घर ससुराल, ये घर मायका, तो ऐसे में भी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। तो इतने नजदीक भी अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए। अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति को भी अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि क्रोध एक ऐसा है कि क्रोध में व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है, भूल जाता है मर्यादाओं को। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए भी कन्या नहीं देनी चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि लोभवश कन्या का दान ले लेते हैं, परंतु बार बार यह जताते हैं कि नहीं अपने मायके से ये लेकर के आओ। तो ऐसे असंतोष व्यक्तियों के लिए भी कन्या नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वहां भी आपकी कन्या हमेशा परेशान रहेगी। तो वर, यह मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, यह मैं बार बार कहूँ आपको बता दूं, मैं अपने मन से कुछ भी बात नहीं बोलती हूँ। मैं आप जो भी पढ़ती हूँ ग्रंथ में वही बात मैं आपको बताती हूँ। और ये भी मैंने पद्म पुराण जी से वर्णन निकाला है। यह भी पद्म पुराण जी का वर्णन है, सृष्टि खंड का। यह तो देखिए शास्त्र भी कहते हैं कि हाँ जोड़ियां ऊपर से बन करके आती हैं, परमात्मा बनाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अपनी तरफ से माता पिता यही प्रयास करें कि वह अपने कन्या के लिए अच्छा वर खोजें, अपनी कन्या के लिए उसके योग्य वर खोजने का प्रयास करें। अगर आप यह जानकारी आप औरों को भी देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ऐसी सुंदर सुंदर धर्म ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करने के लिए। जय श्री राधे।